आइए सब कोई अपनी अपनी बाइबल निकाल लीजिए। नया नियम मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 वचन 23 से लेके 27 तक। आज की टॉपिक है यीशु मसीह का अधिकार। यीशु मसीह के पास कैसा अधिकार था, आज हम उस विषय में जानेंगे। आइए मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ, आप लोग अपने स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ सकते हैं। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, देखिए कितना आश्चर्य वचन है। प्रभु ने आंधी और पानी को डांटा। जब आंधी और पानी थम गया तो जो चेले उनके साथ थे वह कहने लगे, अरे अरे कैसा इंसान है, आंधी और पानी भी इसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ये कैसा अधिकार है। हालेलुया। आज के डेट में यदि एक सोया हुआ लड़का है तो उसे 10 बार जगाओ तो उठता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने आंधी और पानी से क्या कहा? थम जा, और वो थम गया, बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह के पास कैसा अद्भुत अधिकार था, कितनी महान बात है। आज के युग जमाने में एक सोया हुआ इंसान की बात नहीं मानता है, लेकिन हमारे यीशु मसीह के पास ऐसी सामर्थ्य थी कि सोया हुआ इंसान यीशु की बात माने न माने, लेकिन आज 4 दिन का मुर्दा हुआ लाजर भी यीशु मसीह की बातों को मानता है। हालेलुया। सोया हुआ इंसान यीशु की बात माने न माने, लेकिन 4 दिन का मरा हुआ लाजर भी यीशु की बात मान के कब्र से बाहर आता है। यीशु मसीह के पास ऐसा अधिकार था। एक जगह यीशु मसीह उपदेश देने के लिए आराधनालय में गए। जैसे ही वो आराधनालय के अंदर प्रवेश किए तो एक व्यक्ति था जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी। वो अशुद्ध आत्मा चीखता चिल्लाता है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह नासरी, मैं तुझे जानता हूं, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह है। तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को डांटा और कहा, चुप रहे, इसमें से निकल जा। तो जितने लोग आराधनालय में थे वो लोग आश्चर्य करने लगे, अरे बाप रे, ये कैसी बात है। ये जो आदमी इसके अंदर से दुष्ट आत्मा था, आज किसी की बात नहीं मानता था, 10 लोग इसको पकड़ते थे। आज ये आराधनालय में यीशु मसीह प्रचार करने आए, तो बताओ यीशु मसीह ने खाली उसको बोला चुप रह, निकल जा, तो चुपचाप निकल गया। उसको 10 लोग पकड़ के रखते थे, उसको बांध के रखते थे। जब यीशु मसीह उनको सुसमाचार बताते थे तो बाइबल बताती है फरीसी और शास्त्रियों के समान नहीं, उनको सुसमाचार अधिकारियों के समान बताते थे। अधिकारी किसको बोलते हैं? हालेलुया, हालेलुया। देखिए अधिकारी, अभी जैसे कि हमारा व्यवस्था है, तो जो हमारी व्यवस्था है कि चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, गाली मत देना। हम लोग गाड़ी चलाते हैं
तो गाड़ी चलाने के लिए हमारे पास क्या अधिकार है? लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस है तो हम लोग गाड़ी चला सकते हैं। यदि हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो ट्रैफिक हवलदार हमें क्या करेगा? पकड़ेगा। और हमें पकड़ेगा तो वह कानून जो अधिकार है उस अधिकार से हमारे ऊपर चालान चलाएगा। वो अधिकार क्या है कि गाड़ी अगर तुम ले रहे हो तो कानून के हिसाब से तुम्हें लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, उसका परमिट बनवाना पड़ेगा, सारा चीज करना पड़ेगा। तो यीशु मसीह के पास ऐसा अधिकार था, मानो वो बोल रहे तो करना ही करना है। जो सुसमाचार बता रहे, दुष्ट आत्मा बोले चुप, निकल जाए इसमें से, और वो तुरंत निकल गया, वो तुरंत चंगा हो गया। तोड़ा मरोड़ा उसके शरीर को क्या हुआ? निकल गया। तो यीशु मसीह के पास देखिए कितना अद्भुत अधिकार है। लेकिन आप लोगों ने वचन में पीछे ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है जब वे लोग नाव पे चढ़े तो नाव कुछ भीतर गई, तो यीशु मसीह पिछली गद्दी पर क्या कर रहा था? सो रहा था। और जब लहरें चली, जब नाव डूबने लगी, तब चेलों ने क्या किया? यीशु मसीह को जगाया, यीशु मसीह को उठाया। जब यीशु मसीह उठे तब वो चमत्कार किए। हालेलुया। उसके पहले वो चमत्कार नहीं हुआ। यीशु मसीह उनके नाव में, फिर भी वे डर रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को जगाया। उन्होंने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? 5,000 लोगों की रोटी याद नहीं? 4,000 लोगों की रोटी याद नहीं? उस लंगड़े को चलाया वो याद नहीं? प्रभु सब तो ठीक है, वो रोटी था, वो इंसान थे। अब हमको क्या मालूम कि पानी भी रुकता है, हवा भी रुकता है। इंसान बात मानता तेरी, मैं मान लिया। रोटी बात मानती हुई मान लिया। लेकिन ये बताइए, पानी और आंधी तेरी बात कैसे माने कि मैं कैसे विश्वास करता? मैं तो खाली इतना जानता था कि तू रोटी बढ़ा सकता है, लंगड़े को चला सकता है, मुर्दे को जिला सकता है, दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। लेकिन मुझे कैसे विश्वास मुझे कि आंधी भी तेरी बात मान जाएगी, ये पानी भी तेरी बात मान जाएगी? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे दिखाता हूं, रुक। यीशु मसीह ने कहा, है आंधी और पानी थम जाओ। तुरंत क्या हुआ? थम गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के जमाने में परमेश्वर ने आपको एक अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने क्या अधिकार दिया है? कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, वरन शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूं, किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि न होगी। यहां तक कि तुम विष नाशक वस्तु भी पी लोगे तो तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। हम उस अधिकार को क्या करते? नहीं जानते। हालेलुया। तो जब तूफान अभी आपके जीवन में उठता है तो क्या करते हो? अपनी बुद्धि का सहारा लेते हो। ये जज, ये कटेल, हो भाई, ये फलाना, वो ठिमकाना, अभी कुछ हो गया, अरे भाई पैसा दे दे, अरे भाई ये दे दे, अरे भाई वो दे दे। जब तुमको मालूम है कि मनुष्य आराम से ही पापी है, तो इनके उनके पास जाने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है? हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको पवित्र शास्त्र दिया है, अधिकार दिया है। तो चेलों ने क्या किया? यीशु मसीह को जगाया। तो आपको क्या करना? सबसे पहले जब आपके जीवन में जो तूफान उठा है, हो सकता है वह तूफान आपका पति नशा करता, वो भी आपके जीवन में तूफान है। हमें संतान नहीं हो रहा, हमारे जीवन में वो भी एक तूफान है। हम जमीन लेना चाहते हैं, हमारे जमीन ले नहीं पा रहे, वो भी एक तूफान है। हालेलुया। हमारे ऊपर केस मुकदमा चल रहा है, वो भी एक क्या है? तूफान है। उस तूफान को शांत कैसे करना है? उस तूफान को शांत करने के लिए यीशु मसीह को जगाना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो?
मैं यीशु मसीह के जगाने की बात मतलब आप आत्मा में सो रहे हो, आप लोग आत्मा में सो रहे हो, तो यीशु मसीह कैसे जागेंगे और कैसे चमत्कार होगा और आपका अधिकार कैसे काम करेगा। आज की हमारी टॉपिक है यीशु मसीह के पास कैसा अधिकार था। हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के पास कैसा अधिकार है। हालेलुया। जब चेले उस नाव में थे तो नाव लहरों से डगमगा रही थी, डूबने जा रही थी, तो चेलों ने क्या किया, यीशु मसीह को जगाया। तब यीशु मसीह ने उस तूफान को डांटा। तो जो आज यीशु मसीह आपके भीतर सो रहा है, हो सकता है आप उपवास नहीं कर रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, पवित्र संगति नहीं कर रहे हो, आपकी स्पिरिट सो रही है। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने कहा जो चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, वरन इससे बड़े बड़े काम करोगे। तो यीशु मसीह ने क्या किया है, पहले ही अधिकार दे दिया है। जो उन्होंने किया है, उन्होंने तूफान को डांटा, पानी को डांटा, थम गया। तो आज आपके हाथों में उस पावर को परमेश्वर ने दिया है। यदि हमारे घर में क्लेश है तो हमें यीशु मसीह को कैसे जगाना है। हालेलुया। यीशु मसीह को जगाने का सबसे पहला उपाय क्या है, उपवास। दूसरा उपाय क्या है, प्रार्थना। तीसरा उपाय क्या है, प्रेम। जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे तब तक ये उपाय काम नहीं करेगा। और चौथा उपवास में बीज बोना है। और पांचवा हमें कलीसिया में जाना है। हालेलुया। तो सबसे पहला हमें कदम उठाना है उपवास का। हम जब उपवास करेंगे तो उपवास हो सकता है बहुत आदमी नहीं कर पाते, तो हमें कोशिश करना और करना ही करना है। जब तक हम उपवास नहीं करेंगे तब तक हम लोग उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसी पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाया, उन्हें अधिकार दिया कि अंधे की आंखें खोलो, लंगड़े को चलाओ, मुर्दों को छिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और चेलों ने किया, लेकिन सब चेले एक जगह फंस गए। हालेलुया। सब चेले एक जगह फंस गए। एक मिर्गी वाली दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के पास था, उसे निकाले, प्रार्थना किए, बहुत अधिकार दिखाए कि अरे तुझे पता नहीं यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, अरे निकल जा निकल जा। बहुत ही प्रयास कर लिए लेकिन वो दुष्ट आत्मा नहीं निकला। थक गए पसीना निकाल निकाल के कि प्रभु बता आप करूं क्या। इससे अच्छा तो मैंने लंगड़े चला दिया, मुर्दे जिला दिया, अंधे की आंख खोल दिया, मिर्गी वाली आत्मा क्यों नहीं सुनती। जब यीशु मसीह आए तो उस रोगी का पिता बोला कि हे प्रभु, मैंने तेरे चेलों से विनती किया लेकिन ये उसे हिला भी नहीं पाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह खड़े हुए, उनकी परछाई उसके ऊपर पड़ी और तोड़ मरोड़ कर चली गई। ये अधिकार था यीशु मसीह के पास, और वही अधिकार यीशु मसीह ने हमको दिया है। तो जब ये चमत्कार हुआ तो चेले यीशु मसीह को एकांत में लेके गए। कहाँ लेके गए, एकांत में। तो आपको कहाँ जाना है, एकांत में। ये वचन हमें सिखा रहा है कि यीशु मसीह से वो चेले एकांत में जाके पूछने लगे। क्या पूछने लगे कि हे प्रभु, सबसे पहली बात तू ये बता, क्या तूने अधिकार नहीं दिया है? दिया है। क्या तूने नहीं बोला कि अंधों की आंख खोलो, लंगड़े को चलाओ, मुर्दे को चिल्लाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो? तो इस स्थान पर अधिकार क्यों नहीं काम किया? यीशु मसीह ने क्या कहा, ये जो जात है बिना उपवास और प्रार्थना, किसी दूसरे उपाय से, बिना उपवास और प्रार्थना, मतलब दो चीज जरूरी प्रभु ने कहा है, बिना उपवास और प्रार्थना, ये जो जात है नहीं सुनती है। तब जब यीशु मसीह ने उन चेलों को काम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बुखार सर्दी जुकाम निकाल सकते हैं। जब बड़ी समस्या है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उपवास और प्रार्थना।
आपको उपवास रखने में चक्कर आता है तो भी करना पड़ेगा, प्रार्थना में नींद आता है तो भी करना पड़ेगा। सबसे पहले यदि आप उपवास नहीं रख पा रहे हो तो आधा दिन का उपवास शुरू करो। सुबह से लेके 3 बजे तक उपवास रखो। अब जब 3 बजे तक रह लिए तो धीरे धीरे उसको 7 बजे तक लेके जाओ। जैसे जैसे उपवास बढ़ेगा तो उसको डे नाइट में लेके जाओ। ये डे नाइट का सबसे बेस्ट उपवास है। लेकिन आप नहीं रख पा रहे हो तो डे का रखिए, लेकिन रखिए। उपवास के कई तरीके। दानियल ने 21 दिन का उपवास रखा। वो कैसा उपवास था? खाना खा उपवास था, खाना खाकर उपवास था। क्या आज मैं आपको उपवास की सच्चाई बताऊं कि आप कैसे कैसे उपवास कर सकते हो? आप दानियल की फास्टिंग ले लीजिए। दानियल ने 21 दिन उपवास किया। उसने कहा मैं कोई भी स्वादिष्ट चीज नहीं खाऊंगा। हालेलुया। तो आप लोग उपवास कीजिए कि 21 दिन तक मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, 21 दिन तक मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, 21 दिन तक मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगा। ये भी उपवास है। 21 दिन तक सब छोड़ के मेरे परमेश्वर के निकट जाइए। अब पिज्जा बर्गर खाते हो, मोमोज खाते हो, चाउमीन खाते हो, छोड़ दीजिए। बोलिए प्रभु आज से मैं खाली दाल भात खाऊंगा, साग पात खाऊंगा, लेकिन कोई भी स्वादिष्ट चीज नहीं खाऊंगा। तो हम कुछ बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे तब तो हमारे जीवन में काम होगा। हम कुछ करेंगे ही नहीं। यीशु मसीह को जगाओ तो कितनी बड़ी बात है। जब यीशु मसीह ने आंधी पानी को डांटा तो कहते अरे बाप रे कैसा आदमी है। एक आदमी इधर यहाँ से जा रहा है तो उसको कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला अरे इधर आ इधर आ। वो सुनता भी तो बाटिया के चला जाता है। लेकिन जो आंधी और पानी है, यीशु मसीह ने एक बार डांटा, उसकी इतनी मजाल क्यों यीशु मसीह की बात को नजरअंदाज कर दे। जब काना गांव में यीशु मसीह ने पानी से दाखरस बनाया, एक गीत है ना, मैं कैसे करूं अपनी मनमानी, मेरे मालिक की भैया आज्ञा है। जब मालिक की आज्ञा तू दाखरस बन जा तो मैं अपनी मनमानी कैसे करूं? पानी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। क्या पानी जिंदा है? पानी तो लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर पानी के अंदर आप शक्कर डालोगे, कुछ जूस डालोगे तो शरबत बन सकता है। यीशु मसीह ने अपने मुंह से शरबत बनाया। कैसे? यीशु मसीह की मां ने कहा इनके पास दाखरस अंगूर का रस घट गया है। तो यीशु मसीह ने कहा हे स्त्री मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन यीशु मसीह की मां ने उसके चेलों से जो वहां पे अगल बगल थे कहा कि जैसा यीशु तुमसे कहे वैसा ही तुम करना। तो यीशु मसीह ने कहा हमारे पास क्या है? हे प्रभु हमारे पास तो 7 मटके हैं, उनको छोड़ो और कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा इनको मुहा मुंह भर दो। कहां तक भर दो? मुहा मुंह भर दो। जब मुहा मुंह भर दिया गया तब यीशु मसीह ने कहा आप इसमें से पानी निकालो और भोज के प्रधान के पास लेके जाओ। तो जो व्यक्ति पानी भरा था वो पानी लेकर भोज के प्रधान के पास जा रहा है। प्रधान के पास जा रहा है, मन में बोलता रहेगा लग रहा है आज बेइज्जती करवाएगा, शादी उदी सब तोड़वाएगा, जूस की जगह पानी भिजवा रहा है। जब भोज के प्रधान के पास वो लेकर गया, जब उससे पिया और पीते ही खड़ा हो गया तो जो जूस लेकर गया वो बौखला गया होगा। अरे बाप रे लग रहा भांडा फूट गया। इसे लग रहा है पता चल गया कि मैं गद्दारी कर रहा हूँ, इसके जूस नहीं पानी पिला रहा हूँ। तो सबको बुलाया, बोलता है अरे मन में बोला रहेगा अरे जब इसे पता चल गया तो दबा देना, सबको बुला के देखो बता रहा है अरे सब लोग यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ, घर का जो मुखिया जिसकी शादी तुम भी यहाँ। बोलता है सबसे पहले जब बाराती ये घर आते हैं तो उसको अच्छा वाला दाखरस पिलाते,
जब पीकर थक जाता है तो उसको क्या करते हैं, मध्यम देते हैं। जब आदमी पी लेता खत्म हो जाता है तो उसके बाद में क्या करते हैं, बचा कुचा देते हैं। तो यीशु मसीह वो जो खाने वाला प्रधान था, भोज का प्रधान, क्या बोलता है, तूने अब तक अच्छा कहाँ छुपा रखा था। सोचिए, जो दाखरस यीशु मसीह ने बनाया उसे पी कर इतना दीवाना हो गया। बोलता है कि जब आदमी पी कर पहले थक जाता है तो उसे मध्यम देता है, पीछे से क्या करता है, हल्का फुल्का जूस देता है। लेकिन अब तक तूने अच्छा वाला कहाँ छुपा रखा था। हो सकता है जो लेके गया रहा है वो भी एक सिप मार रहा होगा, बोला होगा देखो तो कि झूठ बोल रहा है कि खाली यीशु मसीह की बात रखने के लिए कहा, तो ऐसे कैसे हो गया। हमने अपने हाथों से उसमें पानी डाला है, ये दाखरस कैसे बदल गया। देखिए, परमेश्वर की आत्मा आपको आप गहरे में लेके जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपने उपवास किया है, आपने वचन पढ़ा है, आपने प्रार्थना किया है, आपने बीज बोया है और आपकी प्रार्थना में ताकत आ गया है। यही मेरे परमेश्वर का काम है। इसके पहले तो कुछ नहीं हो रहा था। आप प्रार्थना करते थे, कुछ नहीं होता था। जब से आपने उपवास चालू किया, प्रार्थना चालू किया, बीज बोना चालू किया, तब से आपकी शब्दों में क्या आ गया है, ताकत आ गया, ताकत। आप वचन पढ़ सकते हो जिसके पास संतान नहीं है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से, और आप इस वचन पर लड़ाई कर सकते हो। क्योंकि जो कानून में लिखा है, यदि मुझे कोई हवलदार पकड़ता गाड़ी चलाते समय, मेरे पास हेलमेट है, जूता सब कुछ है, तो मुझे फाइन नहीं मार सकता। मैं उससे लड़ूंगा, मैं उसके ऊपर मुकदमा कर सकता हूँ कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मुझे परेशान कर रहा है। तो जब आपके पास बाइबल का वर्ड है, वचन है, आपके पास अधिकार है, तो आप प्रभु से लड़ सकते हो। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तू मुझे दे तो दे, और तुझे देना ही पड़ेगा। शैतान भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, तू शैतान का सामना कर तो तेरे सामने से भाग निकलेगा। जब सामना करेगा तब। कमजोरी है, बीमारी है, समस्या है, ये सारा चीज तो लगा रहेगा। लेकिन हमें अपने जीवन में सफल होना है तो उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। हमें नींद आए तो मुंह धोना पड़ेगा, मुंह धोकर बैठना पड़ेगा। जैसे हमें अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, घर पे खर्चा देना है, स्कूल के बच्चे का फीस देना, हमें पैसा जमा करना है, तो आप 20,000 की नौकरी कर रहे हो, उसमें आपका नहीं हो रहा है, तब क्या करते हो, ओवर टाइम करते हो। ओवर टाइम करते हो, नींद आता है, फिर भी फूक लगा के साफ करके क्या करते, ओवर टाइम करते हैं। यदि आप नासवान शरीर के लिए ओवर टाइम कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ये अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर देने वाला, उसके लिए भी आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। उठ के घंटा प्रार्थना करना पड़ेगा, कम से कम एक, बाइबल के अनुसार 2 घंटा 40 मिनट है, आप 1 घंटे से शुरुआत कर सकते हो। आप 2 बार 3 बार प्रार्थना करिए, 1 घंटा, 3 टाइम प्रार्थना करो। नहीं हो रहा तो आधा घंटा प्रार्थना करो सुबह, आधा घंटा दोपहर को, आधा घंटा शाम को। लेकिन प्रभु के सामने बैठो। जब परमेश्वर के सामने बैठोगे तो परमेश्वर आपके बंद मार्गों को क्या करेगा, खोल देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास देखिए कैसा अधिकार था। जो अधिकार था, वो अंधों की आंख खोलते थे, लंगड़ों को चलाते थे, मुर्दों को जिलाते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे। यहाँ तक तो ठीक है, आंधी और पानी भी उसकी बातों को मानता था। यीशु मसीह मत्ती के लास्ट अध्याय में कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दिया उन्हें मानना सिखाओ। क्या आज्ञा दिया है, झूठ मत बोलना, गाली मत देना, निंदा मत करना, शिकायत मत करना, चुगलाई मत करना। इस बाइबल में सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है, इस बाइबल में सबसे मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय से प्रेम रखना। और उसी के प्रकार दूसरी यह आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये दूसरी आज्ञा है, उसी के समान। तो ये पूरी बाइबल कहाँ खत्म हो जाती है, प्रेम के ऊपर। यदि आप प्रेम रखोगे
तो आपके जीवन बीमारी नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, क्लेश नहीं आएगा। ये प्रेम। अगर आपको भले चंगे रहना, आपके जीवन में तरक्की करना है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा उद्धार कैसे होगा, तो बाइबल बताती है जो मन से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी महान बात है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, उस अधिकार का हम लोग उपयोग नहीं कर पाते। आज हमारे जीवन में कलेश है। देखिए आज के युग में शैतान क्या कर रहा मालूम है? लोगों में, बाप बेटे में, पति पत्नी में फूट डाल रहा है। कैसे? झगड़ा, पैसे का लालच, प्रॉपर्टी का लालच, कुछ न कुछ करके क्या कर रहा है? उनके बीच में दरार डाल रहा है कि ये दोनों अलग हो जाए और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, कि लोग इसकी निंदा करें। देख तुम लोग मसीह में रहते भी तुमको मैंने अलग कर दिया। लोग बोलेंगे कार्य तू तो यीशु मसीह में जात रहे, तब तो बेटी बेटा कैसे अलग हो गए? ये शैतान की योजना है हमें अलग करने की। लेकिन हमें यीशु मसीह को जगाना पड़ेगा। कैसे? उपवास के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। जब हम घुटने टेकेंगे तो यीशु मसीह जागेगा। जब यीशु मसीह जागेगा तो आपके जीवन का तूफान थम जाएगा। आपके जीवन का हर एक तूफान क्या होगा? थम जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। उस अधिकार को हम उपयोग में लाना है तो हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, हमें बीज बोना पड़ेगा, और बेस्ट बीज जो हमारे लिए मार्ग खोलता है। मलाकी 3:10 में लिखा है, सारा दसवां मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परख में आसमान के झरोखे खोलकर तेरे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तेरे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तेरी भूमि की उपज नाश न करने पाएगा, और तेरे दाखलता के फल कच्चे न गिरेंगे। अगर हम बीज बोते तो हमारे ऊपर इतने सारे आशीर्वाद है, और हम इस वचन को जानते नहीं और बीज बोते नहीं है। हालेलुया। नीति वचन में लिखा, अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करने से तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।